नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के सवाल हल करेंगे तो हमेशा हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला, वह पर्सन किस जेंडर का है। दूसरा, वह पर्सन किस जनरेशन का है। तो पहले हम जेंडर की बात करते हैं। दोस्तों, यदि हमें क्वेश्चन में नाम दिए गए होते हैं तो हम आसानी से जान लेते हैं वह मेल है या फीमेल, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, प्रिया, नवल आदि। इनमें हम आसानी से जान लेते हैं इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। लेकिन यदि हमें नामों की जगह ABCDEF यानी अल्फ़ाबेट दिए गए होते हैं तो हम ये जान नहीं पाते इनमें से कौन मेल है या फीमेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल के अनुसार जो अल्फ़ाबेट मेल होगा उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो अल्फ़ाबेट फीमेल होगा तो उसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन 3 प्रकार की होती है। पहली जनरेशन होती है ऊपर की जनरेशन। इस जनरेशन में माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई ये सब आते हैं। ये जनरेशन चूंकि ऊपर की है इसलिए इसे हम ऊपर के एरो से शो करेंगे सवाल के अनुसार। ठीक है। दूसरी जनरेशन होती है नीचे की जनरेशन। इस जनरेशन में बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी ये सब आते हैं। ये जनरेशन नीचे की है इसलिए इसे हम नीचे के एरो से शो करेंगे। तीसरी जनरेशन होती है बराबर की। इस जनरेशन में भाई बहन आते हैं, कजन आते हैं। कजन की बात करें तो इसमें चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन ये सब आते हैं। ये जनरेशन बराबर की है इसलिए इसे हम बराबर के एरो से शो करेंगे। इसके अलावा पति पत्नी भी आते हैं। पति पत्नी बराबर को आते हैं लेकिन इसे हम बराबर के एरो से शो नहीं करेंगे चूँकि ये एक शादीशुदा जोड़ा होता है इसलिए इसे हम प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है राम श्याम का भाई है। तो आइए इसे लिखते हैं राम, श्याम को लिखते हैं यहाँ पर। चूँकि ये दोनों बराबर की जनरेशन से इसलिए इसे हम बराबर के एरो से शो करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब महेश राम का पिता है। चूँकि महेश राम की ऊपर ही जनरेशन यानी राम का पिता इसलिए इसे हम ऊपर क्यों लिखेंगे, महेश राम का पिता यानी इसे ऊपर के एरो से शो करेंगे। ठीक है। अब सवाल में देखा जगत प्रिया का भाई है, यानी ये दोनों जगत और प्रिया इन तीनों से इनका कोई संबंध नहीं है इसलिए इसे हम अभी अलग लिखेंगे। ठीक है। प्रिया, जगत प्रिया का भाई है तो जगत, ठीक है, जगत प्रिया का भाई है यानी ये दोनों बराबर की जनरेशन इसलिए से हम लिखते हैं प्रिया। मैं शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, जगत प्रिया का भाई है। ठीक है। प्रिया श्याम की पुत्री यानी प्रिया जो है श्याम की पुत्री है यानी ये इसकी नीचे ही जनरेशन से है। अब ये कहेगा जगत का चाचा कौन है। यदि हम इस सवाल में गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है जगत प्रिया दोनों भाई बहन हैं। ठीक है। तो यानी ये जगत श्याम का भी बेटा हुआ। जब ये जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है तो जाहिर सी बात है जगत श्याम का पुत्र हुआ और राम श्याम का भाई है। ये दोनों भाई भाई हैं तो श्याम का भाई, उस श्याम का भाई जगत का कौन लगा, चाचा। तो यानी जगत का चाचा से राम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे हमने सवाल किस तरीके से किया। पहले हमने सवाल को पढ़ा, उस हिसाब से फिर हमने उसी हिसाब से जनरेशन तय करी, कौन सी ऊपर की जनरेशन है और कौन सी नीचे की जनरेशन का है। उस हिसाब से हमने संबंध बताया कि जगत का चाचा कौन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है A B की पत्नी है। आइए लिखते हैं A B की पत्नी है।
चूँकि ये दोनों पति पत्नी है इसलिए इसे हम प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। ए बी की पत्नी यानी ये फीमेल है और बी मेल है, ठीक है। बी मेल है इसलिए से हमने प्लस के चिन्ह से शो किया और ए फीमेल है इसलिए से हमने माइनस के चिन्ह से शो किया। अब आगे कह रहा है डी ए का भाई है, यानी डी जो है ए का भाई है, डी ए का भाई है। चूँकि ये दोनों भाई बहन है इसलिए से हम बराबर के चिन्ह से शो करेंगे और डी ए का भाई यानी ये मेल है इसलिए से हम प्लस के चिन्ह से शो करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है तथा पी और क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, यानी जो पी और क्यू हैं ये दोनों ई के बच्चे हैं और ई जो है डी की पत्नी है। आइए करते हैं सवाल को। ई डी की पत्नी है, ठीक है, यानी ये शादीशुदा जोड़ा है तो ऐसे हम प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। ई डी की पत्नी है इसलिए और ई फीमेल है इसे हम माइनस के चिन्ह से शो करेंगे। अब पी और क्यू ई के बच्चे यानी ये दोनों पी और क्यू ई के बच्चे हैं। अब हमें ये नहीं मालूम ये पी और क्यू मेल है या फीमेल है इसलिए इनमें हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी। अब ये कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हमें बी का रिश्ता क्यू से पता करना है कि बी का क्यू से क्या रिश्ता है, ठीक है। अब हम सवाल मतलब इसकी ओर देखते हैं डायग्राम की ओर तो हम साफ साफ दिखाई दे रहा है पी और क्यू यहाँ हमें केवल क्यू से पता करना है समझ, इसलिए हम क्यू पर ध्यान देते हैं। ई क्यू की माँ है, ठीक है, तो ई का पति क्या लगा क्यू का पिता, ठीक है, ई का पति क्यू का पिता लगा, ठीक है। और एक जो है इसका बहन है डी की बहन है यानी ये इनकी बुआ लगी, डी की ये बुआ लगी क्यू की, ए क्यू की बहन बुआ लगी और बुआ का पति जो कि बी है कौन लगा फूफा, यानी कि बी का रिश्ता क्यू से फूफा का है। लेकिन यहाँ फूफा ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन फूफा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बी का क्यू से फूफा का रिश्ता है यानी अंकल का रिश्ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा ए बी का भाई है, लिखते हैं हम नीचे ए जो है बी का भाई है, भाई है यानी मेल है तो प्लस के चिन्ह से शो करेंगे और बराबर की जनरेशन से तो बीच में बराबर का एरो लाएंगे। अगले स्टेप में देखा सी ए की बहन है यानी ये सी भी बराबर की जनरेशन से तो बराबर का एरो लाएंगे। ए बहन ओ सी ए की बहन यानी फीमेल है तो माइनस के चिन्ह से शो करेंगे, ठीक है। लेकिन बी की हमें नहीं पता है बी कौन है इस समय, मेल है या फीमेल, तो इसलिए से हम ना प्लस का चिन्ह लाएंगे ना पर ना माइनस का, ठीक है। डी ई का भाई है, अब हमें नहीं मालूम डी और ई कहाँ पर लेके जाएंगे इसलिए हम इस लाइन को अभी छोड़ते हैं। आगे की लाइन में दे रखा ई बी की पुत्री है यानी ई जो है बी की पुत्री यानी नीचे ई जनरेशन में लिखी जाएगी ई पुत्री यानी फीमेल है तो माइनस के चिन्ह से शो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने छोड़ दिया था डी ई का भाई है यानी डी जो है ई का भाई है यानी मेल है तो प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। बराबर की जनरेशन से दोनों तो बराबर का एरो लाएंगे, ठीक है। एफ सी का पिता है यानी एफ जो है सी का पिता यानी ऊपर की जनरेशन से ये तो इसे हमने ऊपर लिखा पिता है इसलिए प्लस के चिन्ह से सोएंगे, ठीक है। अब तब डी का जो है अंकल कौन है, अब हमें डी का अंकल पता करना है यानी इसका पता करना है। तो दोस्तों अब हम गौर से देखें इन सवालों में डी का भाई कौन है ई, ठीक है। ई जो है बी का पुत्री है, ठीक है, यानी इस बी की पुत्री है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम बी मेल है या फीमेल है। गौर से समझना दोस्तों, बी के हमें नहीं मालूम ये मेल है या फीमेल। यदि इसे हम मेल माने तो ये दोनों ई और डी का पिता हो जाए, ठीक है, पिता। यदि हम इसे मेल माने तो पिता का भाई यानी
बी का जो भाई दे रखा है हमें ए दे रखा है, ठीक है। और पिता का भाई क्या होता है, बड़ा है तो ताऊ और छोटा है चाचा, और दोनों को हम इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। यदि बी फीमेल मानते हैं हम इसे, यानी ये इन दोनों की माँ हो जाएगी, और माँ का भाई कौन होता है, मामा, और मामा को भी इंग्लिश में हम अंकल ही बोलते हैं। इसका मतलब बी यदि मेल है या फीमेल है तब भी ए ही इन दोनों का अंकल है। इसका लेकिन हमें यहाँ पर डी का ही पता करना है। इसका मतलब डी का अंकल जो है ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका मतलब डी का अंकल ए है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक हमने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल है, ए और बी सी के बच्चे हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं, ठीक है। यदि सी ए का पिता है, यानी सी जो है ए का पिता है, ठीक है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, और तो बी और सी का क्या संबंध है। हमें यहाँ पर बी और सी में संबंध बताना है, ठीक है। आइए करते हैं सवाल को। ए और बी सी के बच्चे हैं। पहले हम सी को लिखते हैं, सी, ए और बी इसके बच्चे हैं, ठीक है, यानी ये दोनों नीचे ही जनरेशन से है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम ए और बी सी मेल है या फीमेल, ठीक है। सी ए का पिता है, यानी ये जो सी है ए का पिता, यानी ये मेल है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। यदि बी, देखो यहाँ पर गौर से देखना दोस्तों, ए यहाँ पहले शुरू में दे रखा, ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन और यहाँ पर हमें दे रखा है बी सी का पुत्र नहीं है। जब बी सी का पुत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पुत्री होगा, और पुत्री यानी फीमेल, तो इसे हम माइनस के चिन्ह से शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है। तो बी और सी का क्या संबंध है, जब ये पुत्री है तो सी पिता हुआ, यानी पिता और पुत्री का संबंध है, ठीक है। कितनी जल्दी निकल आया दोस्तों, पुत्री और पिता ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ, हमें यहाँ पर नहीं मालूम ए की माँ कौन है, तो हम अभी ए की माँ को ओ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स या ओ कुछ भी मान लो, हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं ए की माँ। पहले हम लिखेंगे ए की माँ को ऊपर लिखेंगे, ऊपर ही जनरेशन से एक्स मान लेते हैं, ठीक है। माँ है यानी फीमेल है तो हम माइनस के चिन्ह से शो करेंगे, ठीक है। ए की माँ बी की बहन है, यानी ये जो बी है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, दोस्तों बी को हम यहाँ पर लिखेंगे बी की बहन है, इसलिए दोनों बराबर की उससे जनरेशन, ठीक है। बी की हमें पता नहीं ये मेल है या फीमेल, ठीक है। और सी की बेटी है। ए की माँ बी की तो बहन है और सी की बेटी है, सी को हम ऊपर क्यों लिखेंगे, यानी ए की माँ सी की बेटी है, ठीक है। सी की में हमें नहीं मालूम सी मेल है या फीमेल, इसलिए इसमें हम कोई सा चिन्ह नहीं लाए, ठीक है। बी माँ है डी की, बी माँ है डी की। देखिए हमें पता चल गया बी मेल है या फीमेल, माँ है यानी फीमेल है, तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। बी डी की माँ है,
यहाँ पर, तो डी को नीचे लिखा, लेकिन डी की हमें नहीं मालूम ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में दे रखा है डी की और बहन है डी की, यानी ई जो है डी की बहन, ई बहन है डी की, यानी कि डी की बहन कौन है, ई। ठीक है, बहन है यानी माइनस के चिन्ह से शो करेंगे, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह शो करेंगे, चूँकि ये दोनों बराबर की जनरेशन से। ठीक है, तो सी और ई का क्या संबंध है। ठीक है, अब हमें यहाँ पता करना है सी का और ई का संबंध पता करना है। ठीक है, हम यहाँ पर गौर से देखें, ये दोनों बच्चे हैं किसके, ई के। ठीक है, और बी की बहन कौन है, एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स से इन दोनों की कौन हुई, मौसी, और एक्स का पिता कौन है, सी पिता, या चूँकि सी की तो हमें पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, ये दोनों बहनें हुई बी और एक्स, और इन दोनों का सी पिता या माता, यानी कि इस हिसाब से सी नाना भी हो सकता है डी और ई का, और नानी भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। चूँकि हमें पता ही नहीं है सी मेल है या फीमेल, इसलिए हम नाना यानी दोनों में से एक आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका हम सेकंड पार्ट लाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो शेयर करना ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना। तब तक के लिए नमस्कार।